नमस्कार। मातृ भारती पे आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है बस स्टैंड। वो बस स्टैंड के पास खड़ी ए रूट वाली बस का इंतजार कर रही थी। उसके पास कई मर्द खड़े थे। उनमें एक उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि यह शख्स बरमे से इसके दिलो दिमाग में छेद बना रहा है। उसकी उम्र यही 20-22 बरस की होगी, लेकिन इस पुख्ता साली के बावजूद वो बहुत घबरा रही थी। जाड़ों के दिन थे, पर इसके बावजूद इसने कई मर्तबा अपनी पेशानी से पसीना पोंछा। उसकी समझ में नहीं आता था क्या करे। बस स्टैंड से चली जाए, कोई तांगा ले ले, या वापस अपनी सहेली के पास चली जाए। उसकी ये सहेली नई नई बनी थी। एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई और वो दोनों एक दूसरे की गर्विदा हो गई। ये पहली बार था कि वो अपनी इस नई सहेली के बुलावे पर उसके घर आई थी। नौकर बीमार था, मगर जब इस सहेली ने इतना इसरार किया था तो वो अकेली ही उसके वहां चली गई। 2 घंटों में गप लड़ाती रही। ये वक्त बड़े मजे में कटा। उसकी सहेली, जिसका नाम शाहिदा था, उससे जाते वक्त कहा, सलमा, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। सलमा शर्मा सी गई। कैसी बातें करती हो शाहिदा, मुझे शादी नहीं करना है। तो क्या सारी उम्र कुंवारी रहोगी? कुंवारी रहने में क्या हर्ज है? शाहिदा मुस्कुराई। मैं भी यही कहा करती थी, लेकिन जब शादी हो गई तो दुनिया की तमाम लज्जतें मुझ पर आश्कारा हो गई। यही तो उम्र है जब आदमी पूरी तरह शादी की लताफतों से हज अंदोज हो सकता है। तुम मेरा कहा मानो, बस 1-2 महीने के अंदर दुल्हन बन जाओ। तुम्हारे हाथों में मेहंदी मैं खुद लगाऊंगी। हटाओ इस छेड़खानी को। शाहिदा ने सलमा के गाल पर हल्की सी चपट लगाई। ये छेड़खानी है। अगर ये छेड़खानी है तो सारी दुनिया छेड़खानी है। मर्द और औरत का रिश्ता भी फजूल है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक अजली और अब्दी रिश्ते से मुनकिर क्यों हो। देखूंगी कि तुम मर्द के बगैर कैसे जिंदा रहोगी। खुदा की कसम, पागल हो जाओगी, पागल। अच्छा है जो पागल हो जाऊं। क्या पागलों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं? इतने सारे पागल हैं। आखिर वो जूं तू जी रहे हैं। जूं तू जीने में क्या मजा है? प्यारी सलमा, मैं तुमसे कहती हूं कि जब से मेरी शादी हुई है मेरी काया ही पलट गई है। मेरा खाविंद बहुत प्यार करने वाला है। क्या काम करते हैं? मुझसे मोहब्बत करते हैं। यही उनका काम है। वैसे अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। मेरा हाथ उन्होंने कभी तंग होने नहीं दिया। सलमा ने यूं महसूस किया कि उसका दिल तंग हो गया है। शाहिदा, मुझे तंग ना करो। मुझे शादी नहीं करना है। मुझे मर्दों से नफरत है। क्यों? बस है। अब मैं तुमसे क्या कहूं। मर्दों से मुझे भी नफरत थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई और मुझसे मेरे खाबिन ने प्यार मोहब्बत किया तो मैंने पहली मर्तबा जाना कि मर्द औरत के लिए कितना लाजमी है। हुआ करे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। शाहिदा हंसी। सलमा, एक दिन तुम जरूर इस बात की कायल हो जाओगी कि मर्द औरत के लिए लाजमी है। इसके बगैर वो ऐसी गाड़ी है जिसके पहिए न हो। मेरी शादी को 1 बरस हुआ है। इस 1 बरस में मुझे जितनी मसरतें और राहतें मेरे खाबिन ने पहुंचाई है ना, मैं बयां नहीं कर सकती। खुदा की कसम, वो फरिश्ता है। फरिश्ता मुझ पर जान छिड़कता है। सलमा ने यह सुनकर यूं महसूस किया
कि जैसे उसके सर पर फरिश्तों के पर फड़फड़ा रहे हैं। उसने सोचना शुरू किया कि शायद मर्द औरत के लिए लाजमी ही हो, लेकिन फौरन बाद उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि उसकी अक्ल ने उसका साथ नहीं दिया। मर्द की ज़रूरत ही क्या है? क्या औरत इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती? जैसा कि शाहिदा ने उसको बताया था कि उसका शौहर बहुत प्यार करने वाला है, बहुत नेक खसलत है, लेकिन इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि वो शाहिदा के लिए लाजमी था। सलमा हसीन थी, उभरा उभरा चौबन, भरे भरे हाथ पांव, कुशादा पेशानी, घुटनों तक लंबे काले बाल, सतवा नाक और उसकी फिनिंग पर एक तिल। जब वो अपनी सहेली से इजाजत मांगकर गुसल खाने में गई तो उसने आईने में खुद को बड़े गौर से देखा और उसे बड़ी उलझन महसूस हुई। जब उसने सोचा कि आखिर ये जिस्म, ये हुस्न, ये उभार किस लिए होते हैं? कुदरत की सारी कारीगरी अकारत जा रही है। गंदुम पैदा होते हैं तो आदमी उससे अपना पेट पालते हैं। उसकी जवानी भी तो किसी खेत में उगी थी। अगर उसे कोई खाएगा नहीं तो गल सड़ नहीं जाएगा। वो बहुत देर तक गुसल खाने में आईने के सामने सोचती रही। उसके जहन में उसकी सहेली की तमाम बातें गूंज रही थी। मर्द औरत के लिए बहुत जरूरी है। उसका खाविंद इससे बहुत प्यार करता है। वो फरिश्ता है। सलमा ने एक लम्हे के लिए महसूस किया कि उसकी शलवार और उसका दुपट्टा फरिश्तों के पर बन गए हैं। वो घबरा गई और जल्दी फारिग होकर बाहर निकल आई। बाहर बरामदे में मक्खियां भिनभिना रही थी। सलमा को ऐसा लगा कि ये भी फरिश्ते हैं जो भेस बदल कर आए हैं। फिर जब उसकी सहेली अपनी कोठी से मुल्हिका बाग में उसे ले गई और वहां उसने चंद तितलियां देखीं तो वो भी उसे फरिश्ते दिखाई दिए। लेकिन उसने कई मर्तबा सोचा कि ऐसे रंगीन और ऐसे नन्हे मुन्ने फरिश्ते कैसे हो सकते हैं। उसे बहुत देर तक फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते रहे जो उसके करीब आते, उससे प्यार करते, उसका मुंह चूमते, उसके सीने पर हाथ फेरते, जिससे उसको बड़ी राहत मिलती। लेकिन इन फरिश्तों के हाथ बड़े तनदही से एक तरफ झटका देती और उनसे कहती, जाओ, चले जाओ यहां से। तुम्हारा घर तो आसमान पर है, यहां क्या करने आए हो? वो फरिश्ते उससे कहते, हम फरिश्ते नहीं, हजरत आदम की औलाद है, वही बुजुर्ग जो जन्नत से निकाले गए थे, पर हम तुम्हें फिर जन्नत में पहुंचा देने का वादा करते हैं। चलो हमारे साथ, वहां दूध की नहरें बहती है और शहद की भी। सलमा ने यूं महसूस किया कि उसके सीने में से दूध के नन्हे मुन्ने कतरे निकलने शुरू हो गए हैं और उसके होठ मिठास में लिपटे हुए हैं। शाहिदा उससे बार बार अपने खाविन की तारीफ करती। असल में उसका मुद्दा यह था कि इसके भाई के साथ सलमा का रिश्ता कायम कर दे, मगर घर पर यह पहली मुलाकात थी, इसलिए वो खुल के बात न कर सकी। बहरहाल उसने इशारों किन्यायों में सलमा पर यह वाज़ेह ही कर दिया कि उसका खाविन जो बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला आदमी है, उसका भाई उससे भी कहीं ज्यादा शरीफ उल नफस है। सलमा ने यह इशारा न समझा, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा सादा लो थी। उसने सिर्फ इतना कह दिया, आजकल के ज़माने में शरीफ आदमियों का मिलना मुहाल है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसा ख़ानदान मिल गया जहां हर आदमी नेक और शरीफ है।
अफसोस है कि इस वक्त मेरे खाविंद घर में मौजूद नहीं, वरना मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलाती। कभी फिर सही, क्या काम करते हैं? हाय, उन्हें क्या काम करने की जरूरत है? लाखों रुपए की जायदाद है। मकानों और दुकानों से किराया ही हर महीने 2000 के करीब वसूल हो जाता है। इसके अलावा माशाअल्लाह ज़मीनें हैं, वहाँ की आमदन अलग है। अनाज की कोई दिक्कत नहीं, मानो गंदुम घर में पड़ा रहता है। चावल भी हर किस्म के, तरकारी भी हर वक्त मयस्सर हो सकती है। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। इनका छोटा भाई जो आजकल लंदन में है, ज़राअत के मुतालिक जाने क्या सीख रहा है। 1 महीने बाद वापस आ रहा है। अपने भाई के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत है। तुम उसे देखोगी तो। सलमा ने घबराते हुए लहजे में कहा, हाँ हाँ, जब वो आएंगे तो उनसे मिलने का इत्तेफाक हो जाएगा। शाहिदा ने कहा, बड़ा शरीफ लड़का है, बिल्कुल अपने बड़े भाई की मानिंद। जी हाँ, ज़रूर होगा। आखिर शरीफ खानदान से ताल्लुक़ जो है। वो बस आने ही वाले हैं। तुम मुझे अपनी एक तस्वीर दे दो। क्या करोगी? बस शहद लगा के चाटा करूंगी। ये कहकर शाहिदा ने सलमा का मुंह चूम लिया और फिर अपने खाविंद की तारीफ शुरू कर दी। सलमा तंग आ गई। उसने थोड़ी देर के बाद कोई बहाना बनाकर रुखसत चाही और बस स्टैंड पर पहुंच गई, जहां उसे ए रूट की बस पकड़नी थी। वो जब वहां पहुंची तो एक मर्द ने उसे बहुत बुरी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया। वो परेशान हो गई। जाड़ों के दिन थे, मगर उसने कई मर्तबा अपनी परेशानी से पसीना पोंछा। स्टैंड पर बस आ गई। उसने उसका नंबर न देखा और जब चंद मुसाफिर उतरे तो वो फौरन उसमें सवार हो गई। वो आदमी भी उस बस में दाखिल हो गया। उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बस के इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा। सब मुसाफिरों से कह दिया गया कि वो उतर जाए, क्योंकि काफी देर तक ये बस नहीं चल सकेगी। सलमा नीचे उतरी तो वो आदमी जो उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा था, वो भी उसके साथ बाहर निकला। सड़क पर एक कार जा रही थी। उसने उसके ड्राइवर को आवाज दी, इमामदीन। इमामदीन ने मोटर एकदम रोक ली। उस आदमी ने सलमा का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलिए, ये मेरी कार है, जहां भी आप जाना चाहती है आपको छोड़ आऊंगा। सलमा इनकार न कर सकी, मोटर में बैठ गई। उसको मॉडल टाउन जाना था, मगर वो उसे कहीं और ले गया। और सलमा ने महसूस किया कि मर्द वाकई औरत के लिए लाजमी होते हैं। उसने अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन गुजारा होगा। उसने पहले बहुत हिलो इज्जत और एहतिजाज किया, मगर उस आदमी ने उसे राम कर ही लिया। 3-4 घंटों के बाद जब सलमा ने उस शख्स का बिटवा खोलकर यूं ही देखा तो उसमें एक तरफ शाहिदा का फोटो था। उसने हिचकिचाहट के साथ पूछा, ये औरत कौन है? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरी बीवी। सलमा के हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। आपकी बीवी? शाहिदा का खाविंद मुस्कुराया और उसने कहा, मर्दों की बीवियां नहीं होती,